हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो अब यहाँ पे सबसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे के आपको समझाता हूँ। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो किसी एक्सचेंज में, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर किए, फिर वो एक्सचेंज में आपने कुछ भी ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टिंग किया, कुछ भी बाई किया, सेल किया, उसके बाद आपके 1 लाख हो गए, 1,50,000, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अब आप उस पैसे को वहां से नहीं निकालते, एक्सचेंज में ही रखते हो। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपने आपने क्या किया कि आपने 50,000 का आपका प्रॉफिट, आपने बिटकॉइन लिया 1 लाख का, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया, अब आपका जो अमाउंट है 1 लाख था वो 1,50,000 हो गया। आपने बिटकॉइन सेल भी कर दिया, सेल किया, बट यू कन्वर्टेड इट टू यूएसडीटी, ना कि आपने उसको कन्वर्ट किया आईएनआर में, आपने अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाला है। तो अब उस टाइम पे गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हुआ है? तो वो चीज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। साथ में यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या टैक्स 2022 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है उससे लागू होगा या फिर 23-24 से लागू होगा, और उसको आपको भरना होगा 24-25 में। उसके बारे में भी आज के वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। तो ये जो बड़े डाउट्स है आपके, उनको आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। काफी सारे एडवोकेट्स, काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जो एक्सपर्ट है, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। मुझे इस फील्ड के बारे में, मैं आपको बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस बता सकता हूं, लेकिन ये सारी चीजों के बारे में मुझे एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। मैंने काफी सारे लोगों से डिस्कशन किया है, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे हर रोज जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिकॉज आपको पता होगा, कभी भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड इंडिया में कोई भी अपडेट आती है, टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के बारे में कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है, सबसे पहले आपको हमारी चैनल पर मिल जाती है। ये मोटिवेशन कहां से आता है? आपका एक लाइक मुझे यहाँ पे मेरे मोटिवेशन को 100x कर देता है। नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ जो अपने स्क्रीन पे कुछ जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करके रखे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है कि क्या यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख आपने डाला है एक्सचेंज में, आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ, उसको आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया। बट अब यूएसडीटी भी कोई इंडिया में लीगल टेंडर तो नहीं है। यूएसडीटी इज ऑल्सो अ कॉइन, राइट। आपने एक कॉइन मतलब बिटकॉइन को यूएसडीटी कॉइन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब उसमें आपका प्रॉफिट किस हिसाब से? बिकॉज यूएसडीटी का प्राइस भी हर रोज चेंज होता है। आज यूएसडीटी का प्राइस होता है 75, कल हो जाएगा 76, परसों वापस आ जाएगा 73 पे। तो यूएसडीटी का प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो अब यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अब इस चीज के लिए गवर्नमेंट को एक सेट ऑफ रूल्स पब्लिश करने पड़ेंगे, तभी ये टैक्स यहाँ पे लग सकता है। इसीलिए आपको पता होगा यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि जो बजट 2022 में जो सेक्शन था ना क्रिप्टो करेंसी वाला, वो सेक्शन अप्रैल 1 2023 को यहां पे लागू किया जाएगा, अभी नहीं। जब सेक्शन लागू होता है उसी के बाद यहां पे रूल फॉलो होना शुरू होते हैं। अब यहां पे जब सेक्शन ही इंसर्ट कब होने वाला है? 1 अप्रैल 2023 को। तो उसके पहले क्या, उसके पहले वाला जो रिकॉर्ड्स है वो गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करेगी? वो बहुत एक कॉमन सेंस चीज यहां पे मुझे लग रही है। बट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है, क्यों गवर्नमेंट ने इस बजट में ये चीज़ दी अगर 2023 में। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना इतना ज़्यादा, आप खुद ही सोचो, आपने कोई एक्सचेंज में प्रॉफिट किया, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करेगी? अब यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना है, एक्सचेंज के पास सारा डेटा सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सचेंज को वो मैंडेटरी करना पड़ेगा कि सारे जो कस्टमर्स हैं, मतलब हम लोग हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे पैन कार्ड को कलेक्ट किया जाए। उसके साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम तो ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, हम तो मेटामास्क वॉलेट यूज करते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप से, उसको तो बैन करना पॉसिबल नहीं होगा। वहां पे तो कोई केवाईसी पैन कार्ड नहीं होगा। उन ट्रांजेक्शन्स, वहां पे जो आप ट्रेड करते हो, वहां पे आपने 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, उसमें तो बिल्कुल कोई भी केवाईसी लागू नहीं होगा। वो चीज गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी? तो यहां पे एक चीज निकल के आती है कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये मैंने काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बात की है, काफी सारे लॉयर्स के साथ बात की है।
एक चीज पॉसिबल हो सकती है कि आप जितना अमाउंट अपने बैंक में लेते हो उस पे, मतलब जब भी कभी ना कभी तो आपको लेना ही होगा, बाकी अदरवाइज इट इज यूजलेस, राइट। अगर आप कभी भी अमाउंट बैंक में नहीं लोगे, वो पैसा किस काम का। अगर आपने 50% का प्रॉफिट भी किया है, अपना अमाउंट 100x भी कर लो, किस काम का। आपको एक ना एक दिन अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा, जब आप यूज कर पाओगे उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। एक सिंपल चीज यहां पे निकल के आती है। बाकी अगर स्टॉक मार्केट का आप कंसीडर करने जाओ, स्टॉक मार्केट में पूरी डिफरेंट सिचुएशन है। वहां पे क्या है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी, बट यहां पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज डिसेंट्रलाइज, यहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, तो अब इस पे टैक्स लगाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो अब जो भी एक्सचेंजेस है, एक्सचेंजेस में से अगर आप ट्रांसफर करते हो टू योर बैंक अकाउंट, तब मुझे लगता है कि यहां पे 30% टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, राइट। अब मैं यहां पे एक चीज आपके लिए सिंप्लीफाई करना चाहता था, साथ में दूसरा एक क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास बिटकॉइन है, आपने बिटकॉइन को स्वैप कर लिया या कन्वर्ट कर लिया तो इथेरियम या मैटिक या कोई भी कॉइन, राइट। अब यहां पे क्या होगा, आपके पास तो अमाउंट था, आपने उसको दूसरे कॉइन में कन्वर्ट किया, आपने एक कॉइन को सेल किया, दूसरे कॉइन को बाय किया, तो क्या इस बाय सेल के बीच में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को वो चीज पता कैसे चलेगी कि आपने यहां पे सेल किया है, आपने ये बाय किया है। ये सारे प्रोविजंस एक्सचेंज को देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बट अब उसके साथ साथ एक्सचेंजेस तो चलो सेंट्रलाइज है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो मेन उसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का क्या काम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी जो है, जो डिसेंट्रलाइजेशन का यहां पे बेनिफिट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप कुछ इनकम करते हो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, बट यहां पे क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें जो है ना, उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इन चीजों पे गवर्नमेंट को काफी सारे जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ रूल्स लाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे काम होगा। ऐसे नहीं होगा कि 30% टैक्स दे दो। 30% टैक्स देने का मतलब क्या हुआ, आप अभी के लिए आप अपने एक्सचेंज में से जितना अमाउंट ट्रांसफर करते हो उस पर 30% टैक्स लगेगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट और कोई चेंजेस लाती है, मॉडिफिकेशंस लाती है, उसके बाद हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी जो लोग बहुत ज्यादा लोग टेंशन में है कि क्या करेंगे, क्या होगा, टैक्स भरना पड़ेगा, 30% टैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा रोको। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 ये जो टीडीएस वाला मैटर है ना, टीडीएस यहाँ पे जुलाई से लागू होगा, लेकिन जो टैक्स है वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023, अभी तो यहाँ पे 1 साल 2 महीने बाकी है, राइट। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कोई भी मॉडिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपने बिटकॉइन लिया, उसका प्राइस 1 साल बढ़ गया, उस साल में मतलब 23 में एक आपका 50%, मतलब एक का 1.5 हो गया, उसके बाद 24 में 1.5 का 2 हो गया, आप बिल्कुल सेल नहीं कर रहे हो, तो क्या उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जब पता चलेगा तभी तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स ऐसे भरना चाहिए। आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए। बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास अगर आप सामने से जाके रिकॉर्ड देते हो तब गवर्नमेंट को पता चलेगा। अगर आप रिकॉर्ड नहीं देते गवर्नमेंट को वो चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, राइट। बिकॉज डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं। अगर आप एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हो, गवर्नमेंट एक्सचेंजेस के पास से डेटा कलेक्ट करती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट को पता चलेगा, बाकी गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा इफ यू आर ट्रेडिंग और इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, राइट। तो आई होप यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे आपके कि अब क्या होगा, 30% टैक्स भरना पड़ेगा, कब भरेंगे, कैसे भरेंगे, उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप आराम से ट्रेड करो, आराम से इन्वेस्ट करो, अपना प्रॉफिट बुक करो। जितना प्रॉफिट होता है, अगर 2.5 लाख से कम प्रॉफिट होता है एज पर द स्लैब, करंटली हम जो टैक्स पे करते हैं एज पर द स्लैब 2.5 लाख से कम, मतलब आपकी जो जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो उसकी इनकम प्लस क्रिप्टो से इनकम, जो टोटल इनकम होती है या फिर स्टॉक करते हो, सब इनकम मिला के आपका जितना अमाउंट होता है, अगर वो 2.5 लाख से कम है या फिर 5 लाख से भी अगर कम है, बिकॉज उसमें भी आपको मिल जाता है, तो अगर 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है फॉर नाउ। कब तक? अप्रैल 1, 2023 तक, जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट ये क्लियर नहीं कर देती कि अभी से यहाँ पे अप्रैल 1, 2022 से लागू होगा, तब तक आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे 2022 से लागू होना होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होंगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ट्रेड कर सकते हो। और कोई क्वेश्चंस है और कोई क्लैरिफिकेशंस है तो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 2022 से चालू होगा, काफ़ी बोलते हैं 23 से चालू होगा,
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे जो क्रिप्टो टैक्सेशन एक्सपर्ट्स है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको यहाँ पे चीज़ों के बारे में समझ में आता है और ये रूल तो यहाँ पे बजट में कल ही आया है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन, और गवर्नमेंट इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देती है, आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड अ फाइनल डिसीजन। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। आई होप आज का वीडियो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपसे एक्सप्लेन की है आपको समझ में आई होंगी, और कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी हर रोज़ मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक ही यहाँ पे मेरे मोटिवेशन को 100x कर देता है। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद।